खबर इस वक्त सामने आ रही है। आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आदेश सुरक्षित रखा गया है। सीबीआई के वकील ने कहा कि केजरीवाल को जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करना चाहिए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की दलील का विरोध किया है। सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि हमने केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सिर्फ चार्जशीट दाखिल हो जाने से केजरीवाल जमानत के अधिकारी नहीं हो जाते हैं। सीबीआई के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली राहत अंतरिम है और मामले पर आगे संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट पर विचार नहीं किया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान दोनों ही पक्षों की तरफ से आज दलीलें पेश की गई हैं। हाईकोर्ट की तरफ से नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम राहत मिली है। ये ईडी के मामले में राहत की बात की जा रही है, जिसको लेकर सीबीआई ने कहा। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा है कि हमने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट दाखिल होने का मतलब यह नहीं होता है कि अरविंद केजरीवाल नियमित जमानत याचिका कर दे या फिर नियमित जमानत के पात्र हो। तो ऐसे में अब दोनों तरफ से दलीलें सुनी गई हैं। जमानत का विरोध जो किया जा रहा है सीबीआई की तरफ से, उसका विरोध अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने किया है। आपको बता दें कि केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर अब आदेश सुरक्षित रख दिया गया है। नियमित जमानत की याचिका है और सीबीआई की तरफ से जो वकील हैं उनकी तरफ से ये दलील रखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत अरविंद केजरीवाल को दी, अंतरिम राहत जो दी है वो अंतरिम है और ऐसे में इस राहत को पूर्णतः नहीं माना जा सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में भी जिक्र किया गया है। हाई कोर्ट में अब इस आदेश को सुरक्षित रख दिया गया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से पेश की गई आज कोर्ट में और फैसला कब तक संभव? देखिए, अभी कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है, लेकिन कोर्ट ने अभी कोई तारीख नहीं दी है जब कोर्ट इस मामले में आदेश देगा। और इस मामले में सीबीआई की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने दलील ये दी कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले की मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं और इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी है उनकी भूमिका सामने आई है और उनके खिलाफ और भी सबूत उनकी गिरफ्तारी के बाद सामने आए हैं। और अगर शुरुआत में ही उनके खिलाफ सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा जाता तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया सकता था कि वो गवाह को प्रभावित कर सकते थे या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते थे। इसके अलावा सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि 44 करोड़ की रकम का पता लगा है। ये पैसा गोवा गया था और केजरीवाल ने खुद अपने उम्मीदवारों से कहा था कि पैसे की चिंता मत करो, चुनाव लड़ो। ये भी कहा गया है सीबीआई के वकील की तरफ से कि शराब नीति गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद केजरीवाल ने मंत्रिपरिषद से पुराने तारीख में मंजूरी ली है। ये बड़ा आरोप है कि जब ये पता चला कि आबकारी नीति में गड़बड़ी हुई है तो उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से पुरानी तारीख में मंजूरी ली। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी और उनकी तरफ से कहा गया कि सीबीआई बार बार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, लेकिन इस मामले में कोई रिकवरी नहीं हुई है और सारी जो बातें हैं वो सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। बहरहाल दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है और कोर्ट अब आने वाले दिन किसी तारीख को इस मामले में तय करेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी जा सकती है। निश्चित रूप से अरविंद, और ये आगे ही समझ में आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट की तरफ से केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा गया है। आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से आज दलीलें पेश की गई हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है। सीबीआई की तरफ से मौजूद वकील ने कहा है कि हमने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है। अरविंद केजरीवाल ऐसे में जमानत के पात्र नहीं हो जाते हैं। केवल चार्जशीट दाखिल होना उनकी जमानत का आधार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने यह दलील भी सुनी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब अंतरिम राहत दी गई अरविंद केजरीवाल को, वो ईडी के मामले में थी और वो राहत केवल अंतरिम राहत थी। ऐसे में अब जो नियमित जमानत याचिका की मांग की जा रही है वो गलत है। दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी यानी कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने भी इस का विरोध किया है। अरविंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, दलीलें पेश की गई हैं
और इसमें और भी कोई अब उम्मीद कि आगे सुनवाई हो, या फिर अगला कदम क्या हो सकता है अगर कोर्ट की तरफ से इस नियमित जमानत याचिका के विरोध में फैसला आता है तो? देखिए, अभी अगर अरविंद केजरीवाल के हम केस की बात करें तो 2 जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में वो आरोपी हैं और दोनों केस में वो न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि ईडी के केस में उनको निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है और दिल्ली हाईकोर्ट को यह तय करना है कि क्या निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा जाए नहीं। उस पर आदेश पहले से ही सुरक्षित है, उस पर सुनवाई अभी लंबित है हाईकोर्ट में, ईडी की ओर से दर्ज जो केस है। दूसरी बात यह कि ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत भी मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसके बावजूद इसलिए जेल से बाहर नहीं आ पाए क्योंकि सीबीआई की ओर से दर्ज केस में भी आरोपी हैं। सीबीआई की ओर से दर्ज केस में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है, उस पर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा हुआ है। दूसरी ओर सीबीआई की केस में जो नियमित जमानत की जो उनकी मांग है, उस पर भी आज सुनवाई पूरी हो गई और हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है सुनवाई पूरी होने के बाद। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए जेल से बाहर आने का रास्ता तभी संभव हो सकता है जब सीबीआई की ओर से दर्ज केस में उनको राहत मिले, या तो जो गिरफ्तारी की वैधता वाला जो मामला है जिस पर आदेश पहले से हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा हुआ है सीबीआई की ओर से दर्ज केस में, अगर उसमें कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहरा देता है तब वो जेल से बाहर आ सकते हैं, या फिर जो सीबीआई की केस में जो नियमित जमानत की जो उनकी मांग है इसमें कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देता है तब वो जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके पास अंतरिम जमानत है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है और बड़ी बेंच को सुप्रीम कोर्ट की तय करना है कि वो रहे या नहीं रहे। लेकिन फिलहाल की तारीख में, आज की तारीख में वो ईडी की ओर से दर्ज केस में अंतरिम जमानत में है, लिहाजा अब उन्हें इसके सामने सिर्फ यही विकल्प बचता है कि जो हाईकोर्ट में उनके मामले लंबित हैं, खासतौर से सीबीआई की ओर से दर्ज केस में, उसमें उनके पक्ष में अगर कोई फैसला आता है तब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता संभव हो सकता है। अब उनके लिए यही बनता है कि वो हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करें, जो उनकी 3 मांगे हैं जिसको लेकर के हाईकोर्ट में आदेश अब सुरक्षित हो गया है। पहला गिरफ्तारी की वैधता पर, दूसरा अंतरिम जमानत की मांग पर और तीसरा आज नियमित जमानत की मांग पर। इन तीनों बिंदुओं पर जो सीबीआई की ओर से दर्ज केस है उसमें कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा हुआ है और अब उनको कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा। बिल्कुल अरविंद, दूसरी तरफ सीबीआई के वकील की तरफ से यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट पर विचार नहीं किया है। क्या मायने इसके, क्या यह अंदेशा है कि ट्रिपल टेस्ट को लेके मांग की जा सकती है बेल को लेके? देखिए, ट्रिपल टेस्ट जो है वो एक कसौटी होती है। जैसे पीएमएलए के तहत जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है तो उसमें क्विंस कंडीशन का हवाला दिया जाता है और पीएमएलए के तहत जब केस चलता है तो जमानत की दोहरी शर्तों में ये होता है कि कोर्ट इसको इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ता है कि आरोपी ने अपराध नहीं किया या भविष्य में ऐसा अपराध किए जाने की आशंका नहीं है। जो बाकी आपराधिक केस होते हैं जिसमें सीबीआई भी जांच एजेंसी शामिल है, उसमें ट्रिपल टेस्ट का प्रावधान होता है जिसमें जमानत के लिए कोर्ट को आश्वस्त करना होता है आरोपी को। वो ट्रिपल टेस्ट ये होता है कि आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, दूसरा कंडीशन उसमें ये होती है, या फिर देश छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, ट्रायल को फेस करेगा। तो इस मामले में जो अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे उनका यह कहना था कि 3 आदेश अदालत के उनके पक्ष में है। एक निचली अदालत से ईडी के केस में नियमित जमानत का, और ईडी के केस में ही पहले सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी, और तीसरा ईडी के केस में उनको अंतरिम जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। तो ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि अगर कोर्ट ने जमानत दी है तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने यह माना होगा कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे या वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे, तभी कोर्ट ने जमानत दी हो। लेकिन यहां पर सीबीआई के वकील की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली जमानत दी थी वो इस आधार पर दी थी कि वो लोकसभा चुनाव प्रचार कर सके। दूसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट से जो अंतरिम जमानत मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि काफी दिनों से वो जेल में बंद है और गिरफ्तारी की वैधता वाला मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया गया, उसमें विलंब होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। तीसरा जो आदेश का जिक्र कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो जो निचली अदालत से है, वो पीएमएलए के केस में है जिसमें जमानत के लिए दोहरी शर्तों का जो प्रावधान है उस पर कोर्ट ने विचार किया है। तो यहां पर सीबीआई के वकील का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें ट्रिपल टेस्ट के जो कसौटी है उस पर अरविंद केजरीवाल के केस को नहीं कसा है, और इसलिए यह कहना कि अगर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है तो इसका मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के प्रावधानों को भी देखा है और उस आधार पर जमानत का हकदार माना अरविंद केजरीवाल को, यह कहना गलत होगा। यह सीबीआई की दलील थी। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।